अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत नाजिल करे, हर शर को खैर में बदल दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद है कि आप सब के रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आज मैं आप सबसे एक अहम मौजू पर बात करने जा रही हूँ और वो है ऑनलाइन वर्क और फ्रेब, जो आजकल नौजवानों को बहकाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बहुत लोग जो है ना वो ऐसे झांसे में आ जाते हैं और अपनी मेहनत और पैसे खो देते हैं, जबकि इन कामों में ना तो हलाल कमाई है और ना ही बरकत है। सबसे पहले जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि असाइनमेंट वर्क जैसा फ्रेब कैसा होता है। आपको कहा जाता है ना कि आप एक असाइनमेंट लिखें और इसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। शुरू में ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपसे पेमेंट्स ली जाती हैं, 2-3 मेंबर्स आपने ऐड करवाने होते हैं और कहा जाता है कि इनकी पहली सैलरी से आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको जो काम दिया जाता है वो इतना सिंपल होता है कि वो 2 से 3 क्लास का बच्चा बहुत ईजिली कर लेगा, जैसे आम के फ़वाइद या खजूर के फ़वाइद, और ये सब कुछ सिर्फ आपको धोखा देने के लिए होता है। अब सवाल ये है कि हम इससे कैसे बचें। सबसे पहले जी, ऐसे किसी भी ऑनलाइन वर्क से आपने दूर रहना है जो गैर वाज़ेह या मशकूक हो। अगर आपको हलाल अर्निंग करनी है तो आजकल स्किल्स की दुनिया है भाई, जहाँ भी चले जाओ कहाँ स्किल्स की कमी है। डिजिटल मार्केटिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, इंग्लिश लर्निंग, यहाँ किसी भी किस्म का ऑनलाइन वर्क कोर्स सीखें और फिर लोगों को सिखाएं। लेकिन इससे पहले आपको खुद इल्म और महारत खुद हासिल होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप इंग्लिश सिखाना चाहती हैं तो पहले आपको खुद भी आने चाहिए। कोर्स डिज़ाइन करें, अपनी एडिटिंग और प्रेजेंटेशन को बेहतर करें। स्टार्ट में आप लोगों को फ्री सर्विसेज दे सकते हैं ताकि आपकी मेहनत और काबिलियत लोगों के सामने आए। देखिए, जैसे मैंने शुरू में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बहुत ही जो है ना मेहनत की, वीडियोस वगैरह पोस्ट वायरल नहीं थी होती, लेकिन मुस्तकिल मेहनत और एडिटिंग ने आखिरकार मुझे आगे ले गया। यही असूल बाकी तमाम स्किल्स पर भी लागू होता है, चाहे आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाएं, कुकिंग सिखाएं या कोई और कोर्स डिज़ाइन करें। सबसे पहले आपकी अपनी महारत और इल्म ज़रूरी है और दूसरा एडिटिंग स्किल लाजमी है ताकि आप अपना मवाद प्रोफेशनल अंदाज में लोगों के सामने पेश कर सकें। इसलिए आप InShot या कैनवा जैसी ऐप्स आप इस्तेमाल कर सकती हैं। एडिटिंग में जो ऐप मैं यूज़ कर रही हूँ ना, वो एडिटिंग के लिए वो InShot ऐप जी, ये बेस्ट ऐप है और ये बिल्कुल फ्री है। नेट के बगैर भी आप इसे यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। सेकंड जो ऐप है वो मैं यूज़ करती हूँ कैनवा, जो नेट से चलती है, लेकिन जो बेस्ट ऐप है ना वो InShot है। InShot से आप एडिटिंग करें। और मेरी भी शुरू में पोस्ट वायरल नहीं थी जाती, मैं कहती थी मेरी पोस्ट क्यों नहीं वायरल जा रही, और यूट्यूब पर अभी भी यही हालात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टाग्राम पर अगर आप देखेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं टिकटॉक और यूट्यूब की निस्बत से। आप अपनी स्किल्स यूज़ करके तो आप अर्निंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक कोर्स डिज़ाइन करके देती हूँ, मैं एक फ़ाइल बनाती हूँ कि मैं आपको सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात हिफ्ज़ करवाऊंगी, इसके बारे में ये हदीस है, ठीक है। ये मैं अब डाल देती हूँ इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर या फिर टिकटॉक, फेसबुक पर। इस पोस्ट को देखने के लिए पहले मुझे लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, मतलब फॉलोअर्स आए। आप इंस्टा पे पोस्ट लगाएंगी और साथ में लिख दें ये 300 इसकी फीस है, 200 फीस है, या फिर आप कोई भी कोर्स सिखाएंगी तो इसकी ये फीस होगी। बिल्कुल फीस हलाल की कमाई है, तो इसमें कोई शर्म महसूस नहीं करनी कि अब आप किसी से पैसे लेकर आप कोर्स सिखाएंगे। भाई आपने मेहनत करनी है, एफर्ट करनी है, आपने पैसे कमाने हैं। शर्म नहीं महसूस करनी कि पता नहीं पैसे लेते हुए मैं अच्छी लगूंगी या नहीं, लोग आपको पे करेंगे, इट्स ओके। आप उसे फ्री पढ़ाएं, सवाब का सवाब है। इसी तरह कोई भी कोर्स आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों को आप ऑनलाइन एकेडमी पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन आप कुकिंग सिखा सकते हैं, ऑनलाइन आप कुछ भी कर सकते हैं, सही है ना। नंबर 1 नॉलेज एंड स्किल। नंबर 2 आपको एडिटिंग आनी चाहिए। एडिटिंग अगर आपको नहीं भी ना आती तो वो वक्त के साथ इंशाल्लाह आपको आ जाएगी। देखिए, मैं आपको एक मशवरा दूंगी कि आप यूट्यूब पर जाएं, वहां पर जाकर आप ट्यूटोरियल देखें और साथ साथ आप खुद एडिटिंग करें। इंशाल्लाह इसी तरह आपकी आहिस्ता आहिस्ता सर्विसेज अच्छी हो जाएंगी। देखिए, आजकल हर दूसरा बंदा जो है वो मोबाइल हाथ में पकड़ कर बैठा है और आपको ये लालच दे रहे हैं लोग के घर बैठे ऑनलाइन कमाएं, मेंबर ऐड करें और पैसे। याद रखिए, ये कोई काम नहीं है, ये सिर्फ एक जाल है। देखिए जी, दुनिया में आपको कोई 10 रुपए भी मुफ्त नहीं देगा, तो लोग आपको करोड़पति कैसे बना सकते हैं। ये जो मेंबर एडिटिंग वाले काम है ना, इनमें कोई चीज़ बेची या खरीदी नहीं जाती। आप बस एक बंदे को फंसाते हैं, वो आगे दूसरे को फंसाता है और आपको इसका थोड़ा सा हिस्सा मिल जाता है। ये धोखाधड़ी है और ऐसी कमाई में कोई बरकत नहीं है। हलाल के 1 रुपए में वो बरकत है जो हराम लाखों में भी नहीं है। जब आप अपने हाथ पांव हिलाते हैं और पसीना बहाकर कमाते हैं तो अल्लाह भी खुश होता है और आपके दिल को भी सुकून मिलता है। दूसरों के सामने हाथ फैलाने या उन्हें बेवकूफ़ बनाने से इंसान की अपनी इज्जत खत्म हो जाती है। अल्लाह पाक से हमेशा दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें लेने वाला नहीं देने वाला बनाए, क्योंकि देने वाला लेने वाले से बेहतर है। जब आप अपनी मेहनत से कमाकर इसमें से किसी गरीब को खाना खिलाते हैं या किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह आपके रिस्क में ऐसे रस्तों से बरकत डालता है कि आप हैरान रह जाएंगे। धोखेबाजों से बचें, मेहनत पर यकीन रखें, हुनरमंद बने और अल्लाह सुब्हान व तआला पर भरोसा रखें। जो भी कहें कि पहले इतने पैसे दो फिर मेंबर लाओ, समझ जाएं कि वो आपको उल्लू बना रहा है। नंबर 2, मेहनत का रास्ता लंबा ज़रूर होता है मगर इसका इंजाम बहुत ही मीठा होता है। कोई भी ऐसी चीज़ सीखे जिसकी दुनिया को
کو ضرورت ہو پھر کام خود آپ کے پاس آئے گا۔ حلال کھائیں، سچ بولیں اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی سرپرائزز یا شارٹ کٹ سے نہیں بنتی۔ آئیے سچی محنت کی طرف لوٹیں، اپنے ہاتھوں سے کمائیں، عاجزی اختیار کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ اسی میں دنیا کی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔